दोस्तों अगर आप भी इस तरह की पिक्चर एडिट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आप देख रहे हैं बेस्ट स्टोरी। तो दोस्तों ये पिक्चर जो है वो दो तरह से एडिट होगी। एक ये इस स्टाइल में जो है वो एडिट हो सकती है और एक दूसरी ये इस स्टाइल में। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा कि आज ये आप किस तरह से एडिट करेंगे। इसके बैकग्राउंड की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। आपने जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड आपको लिंक मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत है, फोटोशॉप 7.0। अगर आप सीसी में भी करना चाहते हैं तो यही सेम मेथड है, आप सीसी में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो बैकग्राउंड चाहिए होगा वो आपको ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, ये एक बैकग्राउंड चाहिए एंड आपको अपनी एक पिक्चर चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है कि अपनी पिक्चर को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपने ना अपनी पिक्चर को यहाँ से मैग्नेटिक लेसर टूल लेके कट आउट कर लेना है, ठीक है ना। तो कट कैसे करना है, हम यहाँ से जो है अपनी पिक्चर को सेट करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये मेरा पीछे वाइट बैकग्राउंड नहीं है, ये हमारे वाइट वाल है, दीवार है वाइट रंग की, इस पर पेंट हुआ हुआ है। तो ये मैंने छत पर जो है वो क्लिक करी है। तो आपने इस तरह से अपनी पूरी जो है वो पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जो वाइट या कोई एक रंग हो बैकग्राउंड पर तो उससे ये फ़ायदा होता है, हमारी जो पिक्चर है ना वो बड़ी ईजीली सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी पिक्चर जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। कुछ ऐसी आपकी जो है वो पिक्चर आ जाएगी, इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी पिक्चर है ऐसी आ जाएगी। ऐसी आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर के ऊपर आकर कंट्रोल जे कर देना है, ठीक है। ऐसे आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये एक नई पिक्चर बन के ऐसे बाहर आ जाएगी एंड आप जब इसको हाइड करेंगे तो ये आपकी पिक्चर कुछ इस तरह से निकल आएगी। ओके, तो अब आते हैं हम अपने बैकग्राउंड के ऊपर। ये बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उठाकर इस बैकग्राउंड पे छोड़ देना है, ठीक है। अब देखें ये मेरी पिक्चर इस पे आई है बड़ी, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो पिक्सल्स वो कम है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी ये वाली पिक्चर को, इस पिक्चर को हमने अपनी इस वाली लेयर पर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पिक्चर को पकड़ के रखेंगे और यहाँ ला के छोड़ देंगे, इसका काम खत्म। अब आपने इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना है, कंट्रोल टी करना है, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म, इमीडिएट फ्री ट्रांसफॉर्म, और शिफ्ट दबा के रखनी है आपने। इसको फुल साइज में जो है वो अपनी पिक्चर को बड़ा करना है, ठीक। फिर आपने यहाँ से आना है, एक इस तरह से आपने क्रिएट करना है और जो क्रॉप क्रिएट करना है और यहाँ पर इसे ऐसे करके आउट ऑफ एरिया भी ले आना है एंड ओके कर देना। तो ये देखिए हमारा जो है वो इतना इतना था, क्या पता इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन अब तो क्रॉप हो गया है, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए, जितनी आपने अपने पिक्चर का साइज रखना है, तो मेरा फिलहाल इतना सही है। अब मैं इसको वापस ले आऊँगा इस तरह से। अब आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर को मूव करना है, सॉरी अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपना नाम लिख दें ताकि आपको आसानी हो, और यहाँ पर इसे रीनेम कर दें बैकग्राउंड से, ताकि आपको याद रहे ये मेरी बैकग्राउंड वाली पिक्चर। और इस वाली पिक्चर पे आपने आना है, इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा कर लें एंड यहाँ पर आप जो है वो इस तरह से सेट कर लें। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपको जो है वो रेज हुआ हुआ है मिलेगा, यानी कि ये मैं रिमूव करके ही बैकग्राउंड अपलोड करूँगा। ये आपको खुद से जो है वो रिमूव नहीं करना पड़ेगा, ये आपको रिमूव करके मैं दूंगा। ओके, जो नेट पर आपको पिक्चर मिलेगी ये आपको जो है वो टेक्स्ट वगैरह नहीं मिलेंगे देखने को। ये बहरहाल इस तरह से रिमूव होंगे। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर आकर छोड़ दूंगा तो वो ये देखें ये रिमूव होंगे, ये इस तरह से रिमूव होंगे। यहाँ से आपने पैच टूल लेना है। अगर आपका ये पैच टूल शो नहीं हो रहा तो आपने राइट क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप सारा कुछ रिमूव करने के बाद इसको भी रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल जी पूरे को सेलेक्ट करके।
ओके, तो ये मैंने अपना रिमूव कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आना है आपने अपने इसके ऊपर, इसको हम ऐसे ही खोल लेते हैं। ये वाली लाइट डालनी है, ये वाली भी लाइट डालनी है, और इन दोनों लाइट्स को आपने क्लोज कर देना है। और एक पिक्चर और आपकी जो है वो यूज़ होनी है इसमें, ये वाली। इस पिक्चर को भी आपने इस पर डालकर छोड़ देना है। ठीक, अब इसको आपने रीनेम करना है, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम आ जाएगा। ठीक है, ये वाली है, तो आपने यहाँ पर लिख देना लाइट 1, इसको रीनेम करके लाइट 2, और ये गार्स। ठीक है, आपने इस तरह से लिख देना है। अब गार्स, इन दोनों को लाइट 1 और 2 को आपने हाइड कर देना, और जो गार्स है उसको आपने उठा करके यहाँ रखना है, और जो हुज़ैफा यानी कि जो आपकी अपनी पिक्चर है आपने उसको यहाँ पर ले आना है सबसे नीचे, यानी कि बैकग्राउंड से एक स्टेप ऊपर। अब गार्स वाली लेयर को आपने एक्टिवेट करना है, और इसको भी उठाकर हुज़ैफा के ऊपर ले आना है, यानी कि आपकी जो नेम लिखना है आपने उसके ऊपर ले आना है। इसे आपने कंट्रोल टी करके बड़ा करना है जितनी आपको चाहिए, एंड ओके कर देना है। फिर आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है कीबोर्ड का, और इसको इस तरह से आपने आगे ले आना है। अगेन ऑल्ट प्रेस करके आगे ले आना है, अगेन ऑल्ट प्रेस करके आगे। बल्कि इसी वाली को हम थोड़ा सा कंट्रोल टी करके यहाँ पे ले आएंगे, यस यस ना। ठीक, अब हल्का हल्के यहाँ पर जो है वो कट से अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो यहाँ से रेजर लें, और सॉफ्ट रेजर से आप हल्का हल्का सा उसको रेज कर दें। ठीक, अब आपने क्या करना है, जो गार्स की जितनी भी लेयर्स हैं आपने सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर आना है, और कंट्रोल ई, अगेन कंट्रोल ई से आपने उसको करके मर्ज कर लेना है। फिर गार्स को आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है कितनी रखनी है, तो मैं फ़िलहाल इसको इतनी रखूँगा। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, और यहाँ से अब आपने इसको चेंज करना है। जहाँ पर ये येलो येलो सी होगी वहाँ पर आपने इसे छोड़ देना है तकरीबन -28 पे। फिर आपने फिल्टर के ऊपर आना है, ब्लर, गैल्सियन ब्लर, और इसको ब्लर कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब ये हमारी जो है पिक्चर रेडी होगी। आपने तो गेन कंट्रोल यू करना है, इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और गार्स को भी हल्की हल्की ग्रीन देनी है, हल्की हल्की। देखिए नीचे से ग्रीन हो गई। दोबारा आपने 28 और सैचुरेशन 17 कर देनी है, यानी 17, एंड ओके कर देना है। अब लाइट ऑन करनी है ये वाली, और लाइट को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल टी करेंगे यानी फ्री ट्रांसफॉर्म, उसको बड़ा करके जहाँ से हमारी लाइट आ रही है वहाँ पर रख के इस तरह से कर देना है इसको। नॉर्मल जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्लिक करके इसे स्क्रीन कर देना है। अब देखिए हमारी लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तकरीबन यहीं बना लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो अंदाजे से रख दें, जैसे मैं यहाँ रख के अगेन इसे कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेता हूँ कि ये ऐसे पड़ेगी। ठीक, अपने जो अपनी पिक्चर जब आपने क्लिक करनी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप अपनी पिक्चर क्लिक करें वो लाइट वाली जगह पर करें जहाँ पर रोशनी ज़्यादा हो। कोई भी आपने पिक्चर बनानी है, बेशक आपने कितना ऐसा क्लिक करना है जिसमें आपको लाइट कम भी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी लाइट को जो है वो आप डिक्रीज कर सकते हैं, वो इतनी बुरी नहीं लगती। लेकिन जो आपने अपनी कम लाइट को अपने ज़्यादा लाइट में लाने तो उसके बीच में नॉइस आ जाता है, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन और ब्लू रंग के डॉट्स आ जाते हैं आपकी पिक्चर के अंदर। ठीक है ना, उसे नॉइस कहते हैं। अब आपने अपनी अगली पिक्चर को शो करना है, इसे कंट्रोल उसे सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेना है। और इसमें आपने अपने फेस का ध्यान रखना है कि आपके फेस पे और ये कार्ड्स के ऊपर पड़ेगी, स्क्रीन के नॉर्मल के ऊपर आके आपने इसको स्क्रीन कर देना है और इसको आपने मूव करना है। ये ऐसे लाइट पड़े कि आपके हल्का सा जो है वो फेस के ऊपर आए एंड ग्रीन गार्ड्स के ऊपर। तो आपने एक लाइट की यहाँ रखनी है, रेजर लेनी है और इसके जो बीच का हिस्सा है ना, ये इतना इतना, ये आपने इस तरह से रेज कर देना है। या भी रेज नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है ना, कंट्रोल जे कर लेना है, कंट्रोल जे करके
इसको अपन उठा करके यहाँ ले आना है। अब जो नीचे वाली है ना, आप इसकी कैपेसिटी को लो कर दें, और जो ऊपर वाली है इसको भी आप लो कर दें, जितनी आपने रखनी है। ठीक, ये आपका जो है वो काम कंप्लीट हो गया। अब क्रॉप टूल लें और आप यहाँ से अपनी पिक्चर को तकरीबन इतना इतना जो है वो क्रॉप कर लें, क्योंकि अगर वो आपने एरिया रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं रखना चाहते तो तब भी आपकी मर्जी है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप क्रॉप कर लेंगे आपने अपनी पिक्चर के ऊपर आना है, मुज़ैफ़ा वाली, और इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ से अपने कन्वर्क्स के अंदर चले जाना है, यानी कि थोड़ी सी हमने कलर करेक्शन करनी है। अभी मेरी पिक्चर के अंदर आप देखेंगे रेड रेड जो है वो ज़्यादा है, तो हम यहाँ से रेड के अंदर आएंगे और हमें बैकग्राउंड पे येलो कलर बनाना है, यानी कि येलो कलर बन रहा है, जी धूप पड़ती है हमारा जिस्म जो है वो येलो दिखता है, और ग्रीन है थोड़ा सा, तो हम रेड को थोड़ा सा डाउन करेंगे। ठीक, थोड़ा सा मैंने देखें हल्की सी कप डाली है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम ग्रीन में जाके ग्रीन को हल्का सा हम इंक्रीज करेंगे, एंड अब ब्लू को अंदर जाके इसको इंक्रीज करेंगे एंड फिर डिक्रीज करके देखेंगे। अब देखें मैं जैसे इसे डिक्रीज किया तो मेरा कलर जो है वो उससे मैच हो गया। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, ये देखें रेड रेड था ना कितना ज़्यादा, अब वो रेड रेड रिमूव हो गया, हल्का हल्का ग्रीन सा, और जो वहाँ के हिसाब से था ना कलर वैसा बन गया। अब एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इमेज के ऊपर आएंगे और यहाँ से कर देंगे हम अप्लाई इमेज। अब हमने टोटल पूरी जो पिक्चर है उसकी कलर करेक्शन करनी है। ठीक है, तो इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से अगेन हम कन्वर्ट्स के अंदर जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसकी जो है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट इंक्रीज करना है, यानी कि थोड़ी सी हाई लाइट्स जो है वो हमने डाउन करनी है, यहाँ से थोड़ा सा इसे अप करना है और थोड़ा सा इसे डाउन करेंगे। तो ये देखें ये थोड़ी थोड़ी सी बनी है। अब ये देखें प्रीव्यू, ठीक है, थोड़ी सी लाइंस वगैरह पता लग रही हैं। तो ये इस तरह से करना है आपने। अगर आप ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी पिक्चर में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उतना ही ज़्यादा पिक्चर अच्छी लगेगी। उनके ऐसे दिखा रहे हैं पीछे से रोशनी पड़ रही है, ये हमने अपनी पिक्चर का जो है वो स्टाइल बनी है। अब अगेन इमेज एडजस्टमेंट और कन्वर्क्स के अंदर आएंगे दोबारा, और इस बार हमने पूरी पिक्चर की कलर करेक्शन करनी है। पिछली दफ़ा हमने सिर्फ कन्वर्क्स बनाया था। रेड डाउन करेंगे एंड अगेन ग्रीन को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और ब्लू को भी इंक्रीज करेंगे। डाउन किया हमने ब्लू को थोड़ा सा, तो ग्रीन ग्रीन आ गया। अब अगेन ग्रीन को डाउन करेंगे। ठीक है, ये आप जो अप एंड डाउन करते रहेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके कहाँ पर पिक्चर जो है वो खूबसूरत लग रही है। तो देखें मैंने रेड को डाउन किया, ग्रीन को थोड़ा सा डाउन किया और ब्लू को भी डाउन किया, तब मेरी पिक्चर जो है मुझे अच्छी लगने लगी कि यहाँ पर डन है। इतनी रखने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो लोगो है वो लगा दें। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना लोगो लगा देता हूँ। पिक्चर को मैंने किया बड़ा, ये लोगो लगा दिया। इसको मैं कर देता हूँ कलर ब्राउन, ये देखें। तो दोस्तों ये थी एक एडिटिंग। अगर आप इस तरह की एडिट करना चाहते हैं तो आप इस तरह की रख सकते हैं। अदरवाइज क्या करें, अपने लोगो को आप करें छोटा, इधर लगाएं, इधर लगा कर आपने क्या करना है, यहाँ से इसे कलर ब्रांड नहीं रखना, फिर आपने ओवरले भी नहीं रखना, आपने इसे हार्ड लाइट कर देना है। हार्ड लाइट करके क्रॉप टूल लेकर अपनी पिक्चर को इतना इतना क्रॉप कर लेना है। तो ये आपकी, अगर आप इस तरह से अपनी पिक्चर को रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे जो है वो पहले वाला ही अच्छा लगे, तो
मैं अपनी पिक्चर को इसी तरह से बनाऊंगा। एंड फाइल सेव एज, और अपनी पिक्चर को जीपीजी रख के इसको रीनेम करके जो है वो से नेम लिख देते हैं, ठीक है। एंड इसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।